इंशॉर्ट एप्लीकेशन से आप क्या-क्या बना सकते हो, पहले ये चीज़ समझनी है। हर एक एप्लीकेशन के ना अपने-अपने फीचर्स होते हैं। अब इंशॉर्ट से अभी मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, वीडियो एडिटिंग। बट आप सिर्फ ओनली वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकते यहाँ से। आप कोलैज बना सकते हो, अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स का बर्थडे है, आपको कोलैज बनाना है या आप किसी इवेंट में गए हो, आपकी वहाँ की बहुत सारी फोटोज़ हैं, आप चाहते हो उसको कंबाइन करके एक फ्रेम में एडजस्ट करना, तो आप कोलैज बना सकते हो। या सपोज करो आपकी कोई पिक्चर आई है, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। एग्जांपल के लिए कई बार क्या होता है, हमारी कोई इमेज होती है और उस इमेज के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें अवॉइड करना है या रिमूव करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो पहले एक एक चीज को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है और उसके बाद अप्लाई करना है। जो इसमें कोलाज ऑप्शन है, आप एक तरीके से ये समझ सकते हो, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले कोलाज है। कोलाज के अंदर अगर 10 ऑप्शंस हैं, तो फोटोज में आपको 15 मिलेंगे और वीडियो में आपको 20 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जब वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, आप जितने भी फीचर्स इसके अंदर कवर अप करोगे, वो सारे फीचर्स आपको हेल्प करेंगे फोटो और कोलाज बनाने में भी। तो हम फोकस वीडियो पे करेंगे, बट इन केस आपको पिक्चर्स भी एडिट करनी है, तो आप वही ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, सेम ऑप्शंस आपको उसमें भी मिल जाएंगे। तो आपने वीडियोस पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। आज मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक सी स्टोरी बनाना सिखा रही हूँ, जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग्स में चल रही है और आपने देखी भी होगी। लोग अपने कटआउट्स बना रहे हैं वीडियोस के अंदर। हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन ओपन करी, वीडियोस में गए। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करोगे, आपके पास न्यू पे ग्रीन कलर का बटन है, प्लस आइकन बना है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो, आपको देखो ऊपर दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज एल्बम, सेकंड इज मटेरियल। इन केस आपने एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया है, तो वो पहले आपसे परमिशन मांगेगा। आपको अपनी गैलरी की परमिशन देनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे परमिशन मांगता है, अलाउ करना होता है, आप नॉट अलाउ कर देते हो और आपकी गैलरी की फोटोज एंड वीडियोस विजुअल नहीं होती। तो पहले हमेशा हर एक एप्लीकेशन पे जिस पे आप काम कर रहे होते हो, आपको परमिशन ग्रांट करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपने परमिशन देनी है। परमिशन देने के बाद आपके पास आपकी गैलरी में जितना मटेरियल है, जितना भी आप चीजें सिखा रहे हो या आपने ऑलरेडी फोटोज क्लिक करी है, वो सारी आपको यहाँ पे विजुअल हो जाएगी। तो मैं जो चीज बनाने वाली हूँ वो आपकी पिक्चर से बनेगी, मतलब आपकी इमेज का यूज करके मैं बना रही हूँ। ठीक है, आप वीडियोस का भी यूज कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम हम अभी पिक्चर्स का यूज करके कैसे बना सकते हैं वो चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपने कोई भी अपनी एक अच्छी सी पिक्चर यूज करनी है, कोई भी इमेज यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी एक फोटो ली है जो, ठीक है। जैसे आप फोटो पे क्लिक करोगे, आपको क्या करना है, नीचे बॉटम में एक बटन आता है ग्रीन कलर का, उसको प्रेस करना है ताकि आप पेज के मेन एडिटिंग एरिया में चले जाओ। एडिटिंग एरिया मतलब जहां पर आपको सारे फीचर्स दिखेंगे। कैनवस, ऑडियो, स्टिकर्स, आपके एनिमेशंस के ऑप्शन, वो सारे जो ऑप्शंस आपको विजुअल होते हैं, वो आपके एडिटिंग एरिया में दिखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, हमेशा जब आपने फोटो ले ली उसके बाद आपने चेक करना है, क्या आपकी इमेज टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट साइड से कहीं से भी ब्लैक पोर्शन तो नहीं दे रही। और ये आपको कैसे पता चलेगा, दो चीजें होती हैं। एक तो जो इनशॉट का डैशबोर्ड है वो डार्क ग्रे शेड में है, और हम जो मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो ब्लैक कलर में होता है, तो दोनों की शेड बिल्कुल सेम सेम दिखते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो उसको आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे मैं एक और पिक्चर लेती हूँ, ये तो देखो प्रॉपर फ्रेम में सेट हो गई, बट मैंने एक इमेज ली, जैसे सपोज करो ये वाली इमेज ली। अब आपको विजुअल हो रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल इमेज है। ठीक है, तो इसने क्या किया, मैं एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले से यूज कर रही हूँ इसलिए बैकग्राउंड ले लिया। इनकेस ये बैकग्राउंड नहीं लेता तो देखो इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन दिखती। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन यूज किया है, तो क्या करेगा, आपकी इमेज हॉरिजॉन्टल होगी तो बीच में आ जाएगी, टॉप और बॉटम ब्लैक दिख रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। वो कैसे रिजोल्व करोगे, मेघना मैम आप या तो चैट में लिख दो या 2 मिनट वेट कर लो, फिर मैं अनम्यूट करूंगी, फिर आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कैनवस पे जाना है। कैनवस पे जाकर आपने उस इमेज को एक्सपेंड करना, मतलब जूम करना है, ताकि वो इमेज प्रॉपर आपके पेज के साथ एडजस्ट हो जाए। पहली चीज, अगर वो एडजस्टेबल है तो। इन केस वो एडजस्टेबल नहीं है, एग्जांपल के लिए आप ग्रुप फोटो ले रहे हो, आपकी फैमिली फोटोज हैं, अब उसमें आप ये थोड़ा नहीं कर सकते कि उसको जूम करके कट कर दो ताकि फैमिली मेंबर्स ही ना दिखें। ठीक है,
जैसे अभी मैंने यहाँ पे जूम किया तो क्या हुआ, ना ही मेरा लोगो विजुअल हो रहा है, ठीक है, और ना ही क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब मेरी अकेडमी का नाम भी देखो तो राधा कोचिंग का भी पूरे स्पेलिंग्स नहीं आ रहे। इट मीन्स जूम करने से मुझे बेनिफिट नहीं होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, अपना फ्रेम ही चेंज कर देना है। फ्रेम चेंज का मतलब कि आपको इमेज तो पूरी चाहिए थी मुझे, जैसे ही राधा कोचिंग सेंटर लिखा है एज इट इज, तो नीचे देखो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिसमें फर्स्ट लिखा है फिट, फिर 1:1, 4:3, ये होता है आपका कैनवस का साइज। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पूरी ग्रुप की फोटो लेनी होती है और उस फ्रेम में आप एडजस्ट नहीं हो रहे होते, तो आप क्या करते हो, अपने फोन को रोटेट कर देते हो, आप अपने फोन को इस तरीके से पकड़ लेते हो ताकि पूरे फैमिली मेंबर्स उसी फ्रेम में एडजस्ट हो जाए, और उस इमेज को थोड़ा सा दूर से क्लिक कर लेते हो। सेम इसी तरीके से जब हम एडिटिंग करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह के कैनवस होते हैं, हमें डिसाइड करना होता है हमें किस कैनवस पे काम करना है। तो आपने यहाँ से डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा कैनवस चाहिए। तो इस केस में हम कौन सा कैनवस यूज करेंगे, 16:9, क्योंकि मेरी इमेज हॉरिजॉन्टल है। हाँ जी मेघना मैम अनम्यूट करो, बोलो। कैनवस कहाँ से आएगा? सबसे पहला ऑप्शन है मैम, जब आप डैश पे आ जाओगे ना, आप इस डैशबोर्ड पे आ गए हो, ग्रे कलर का बॉक्स आ गया, हाँ मैम। इस डैशबोर्ड में सबसे नीचे बॉटम में देखो कैनवस का ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। यस मैम आ गया। ठीक है, उस कैनवस में जाकर आपने देखना है आपकी इमेज किस टाइप की है। इन केस आपको लगता है कि मुझे नहीं पता, मेरी इमेज स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपने सबसे पहला ऑप्शन ले लेना फिट वाला। सबसे नीचे देखो छोटा सा एक स्क्वायर बना है, उस पर लिखा हाँ फिट। मैम फिट आ गया। तो अगर आप फिट कर देते हो वो अपने आप ही पेज में एडजस्ट कर लेगा, जैसी थी वैसी ही मिलेगी। जैसी है वैसी आ जाएगी। ठीक है, वो उसी हिसाब से फ्रेम को ले लेगा। बट अगर आपको पर्टिकुलर किसी प्लेस पे डालनी है, एग्जांपल के लिए देखो हम सब अपनी पिक्चर्स को या वीडियो को एडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, वीडियो एडिटिंग करने का या कंटेंट बनाने का, कि हम अपने सोशल मीडियाज पे डालें या हम और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, कहीं पे भी आपको जो उसको मेन यूज करना है, आप वहां पर उसको यूज करना चाहते हो। तो आप उस केस में क्या करोगे, आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको कंटेंट किस प्लेस पे डालना है, आपको पहले वो देखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको फेसबुक की स्टोरी पे डालना है, तो कोई बता सकता है मुझे फेसबुक स्टोरी का साइज किस तरह का होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, मतलब आपका वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, किस वे में होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा। अनम्यूट करके बताओ। क्या मैम? मैं पूछ रही हूँ, मेरे को ये इमेज जो मैं बना रही हूँ, जो एडिट कर रही हूँ या जो मैं वीडियो बना रही हूँ, उस वीडियो को मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अपलोड करना है, तो उसका साइज क्या रहेगा, वो किस फॉर्म में होगी, वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी या स्क्वायर होगी, कौन सी शेप में रहेगी। देखो शालीना मैम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लंबी रहेगी मतलब पोर्ट्रेट रहेगी। तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी वीडियो पोर्ट्रेट साइज में है तो आपको पोर्ट्रेट साइज की पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी या आपको अपनी इमेज को क्रॉप करना पड़ेगा ताकि वो पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब अगर मुझे ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डालनी है तो मैं इस वाली फोटो का यूज नहीं कर सकती। अगर मैं इस फोटो का यूज करूंगी तो या तो मुझे इसके ऊपर और नीचे बैकग्राउंड यूज करने पड़ेंगे या मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉप करना पड़ेगा। तो क्रॉप करने से तो ये अच्छी लग नहीं रही थी, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसके पीछे बैकग्राउंड लगा लें, पर अभी हम इसको ऐसे नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए, आपने क्या करना है, उस पर ही क्लिक करना है एंड देन उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, इनके जैसे आप पिक्चर्स ले रहे थे, आपने फ्लो फ्लो में 5-6 पिक्चर्स ले ली हैं, तो आप क्या करोगे, जो पिक्चर आपको नहीं चाहिए उस पर क्लिक करो और क्लिक करके उसको एडजस्ट कर दो या डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट का ऑप्शन बिल्कुल बॉटम में ही दे रखा है, आपको नीचे के ऑप्शंस को बट ट्रैक करना है। जैसे आप एक पिक्चर्स देखते हो तो क्या करते हो, लेफ्ट राइट करते हो अपने फोन में गैलरी में, लेफ्ट राइट करके आपने देखना है एक डस्टबिन का एक बॉक्स बना होगा, जैसे नॉर्मल आपको सिंबल्स दिखते हैं ना, जहाँ पे भी आपके गार्बेज एरियाज होते हैं, तो वो सिंबल को देखना है और वहां पे नीचे बॉटम में बिल्कुल छोटा सा बारीक सा डिलीट लिखा है, आपने उसको प्रेस मैम करना है। फिट के बाद ना थोड़े से वो आ रहे हैं 1:1, 4:15, 9:16। हाँ जी, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज है मैम कैनवस के, तो ये इसकी इसमें से चूज करना है कोई? हाँ जी, इसमें से आपको चूज करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए भी मैंने बोला कि मुझे फेसबुक पोस्ट के लिए डालनी है हाँ या मतलब फेसबुक स्टोरी के लिए डालनी है, तो मैंने 9:16 चूज किया है।
एग्जाम्पल के लिए मुझे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालनी होती तो मैं 16:9 अपोजिट यूज करती। अच्छा, ठीक है, जो तो 4:5 है वो वेबसाइट के लिए यूज होता है। तो हर एक कैनवस अलग अलग पर्पस के लिए है। तो तो किस मैम जब पर्पस, हमने ये सिलेक्ट कर लिया उसके बाद वापस कैसे जाएंगे मेन वाले चीज में? अगर आपने सिलेक्ट कर दिया उसके बाद आपको मेन पे जाने के लिए अगर वो फाइनल कर दिया है तो आपने टिक मार्क करना है, आप मेन कैनवस पे आ जाओगे। दो टिक होते हैं ना, एक हाँ, लेफ्ट में आपका सिंगल टिक होगा और एक डबल टिक होगा। हाँ, सिंगल टिक का मतलब है कि ये जो चेंजेस किए हैं वो आपने एक सिंगल इमेज पे किए हैं। डबल टिक मार्क का मतलब है कि आपने जितनी भी नंबर ऑफ पिक्चर्स लिए हैं या वीडियोस लिए हैं उन सब पे सेम कैनवस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड चीज क्या करनी है जो मैं आज आपको सिखाने के लिए बोल रही थी। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आप अपनी पिक्चर्स को ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में लेते हो। ठीक है, और देन आप क्या करते हो उस पे अपना कटआउट यूज करते हो। तो मैं वो बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको पिक्चर्स का फ्रेम चेंज करना है। जैसे अभी मेरा कलरफुल है, मुझे कैसे चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है फिल्टर और एक होता है एडजस्ट। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन होते हैं जिससे आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। फर्स्ट वन फिल्टर, सेकंड वन एडजस्ट। फिल्टर का मतलब क्या है, आपके पास अलग अलग तरह के शेड्स दे रखे होंगे ऑन स्क्रीन, ग्रीन, येलो, पिंक, जो अलग अलग शेड्स होंगे। आपको उनमें से डिसाइड करना है मुझे कौन सा शेड चाहिए। तो हमने क्या करना है, आपने फिल्टर का ऑप्शन ढूंढना है। फिल्टर का ऑप्शन किस कलर का है, देखो छोटे छोटे सर्कल्स बने हैं तीन। ठीक है, इफेक्ट के साथ में है छोटे छोटे 3 सर्कल्स बने हैं, आपने उन पे क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 सर्कल्स पे क्लिक करोगे आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज इफेक्ट, सेकेंड वन इज एआई इफेक्ट, थर्ड इज फिल्टर एंड फोर्थ वन इज एडजस्ट। अभी के लिए हम जो ऑप्शन यूज करेंगे वो कौन सा होगा, फिल्टर। ठीक है, फर्स्ट टाइम सिखाने के लिए मैं आपको इजी वन बता रही हूँ कि अगर आपको खुद से कलर कंट्रास्ट नहीं बनाने आते, आपको नहीं पता मुझे अपनी इमेज को कैसे ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो उस केस में आप ऑप्शन यूज करो फिल्टर। और आप जो नीचे फिल्टर्स में शेड्स आ रहे हैं आपने वहां पे शेड्स चेक करने कि आपको कौन सा चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया मुझे कैसा चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो मैंने कौन सा ऑप्शन चूज किया, डार्क। इन केस आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए, आपको कोई और डिफरेंट कलर चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस इसमें फ्री हैं, कुछ पेड हैं। आप फ्री से ही बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जरूरी नहीं है आपको पेड सब्सक्रिप्शन भी लेनी है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बताया जाता है कि आपको ये एप्लीकेशन यूज करनी है तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, पर जरूरी नहीं होती। आप अपने कंटेंट को वैसे भी यूज कर सकते हो और उसमें ही मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आप फिल्टर पे गए और फिल्टर पे जाकर आपने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर चूज कर दिया। जो भी चीज आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पर टिक मार्क का ऑप्शन दिखेगा, उसको जरूर प्रेस करना है, अदरवाइज चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ से सीधा बैक चली जाऊं तो मे बी, हाँ जी, गुड। अब आपने ये फिल्टर अप्लाई कर दिया, आपने एक अच्छा सा बैकग्राउंड चूज कर लिया। सेकंड चीज क्या है, आपको ड्यूरेशन कितनी रखनी है। सपोज करो मुझे सेम सिंगल पिक्चर रखनी है और मैं चाहती हूँ उसकी ड्यूरेशन जो हो 10 सेकेंड हो, 20 सेकेंड हो, 30 सेकेंड हो। ये डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है और आपकी वीडियो कैसी है। अगर आप स्टैटिक चीजें यूज कर रहे हो, जैसे आप अपनी पिक्चर्स यूज कर रहे हो, तो आपको ड्यूरेशन कम रखनी है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, जब कोई भी स्टैटिक एलिमेंट हमारे पास होता है ना और हम उसको मूव वाले एनिमेशन पे लगा देते हैं, मतलब सपोज करो मैंने स्टोरी पे लगा दिया, तो उस पर रीच नहीं जाते ज्यादा। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग पर्पस के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपको इन चीजों का, छोटे छोटी चीजों का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप स्पेशली पिक्चर्स डिजाइन कर रहे हो, एडिट करो, पर उसकी ड्यूरेशन कम रखो। ठीक है, अगर आप उसको नॉर्मल पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आप जो मर्जी कर सकते हो, फिर तो आप चाहे ड्यूरेशन बढ़ा भी लो। पर अगर मार्केटिंग पर्पस के लिए करो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेघना मैम आप कुछ कह रहे हो, आपका माइक म्यूट है। मैम ड्यूरेशन किस बटन से आएगी आपने बोला? हाँ, अभी मैं बताया नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, अब आपने ड्यूरेशन पे जाना है। ड्यूरेशन वैसे मोस्टली क्या होता है, टाइम। तो आपको क्या मिलेगी, क्लॉक। ठीक है, आपने क्लॉक का सिंबल ढूंढना है। आपके फिल्टर से सेकंड या थर्ड ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा क्लॉक का आइकन। ये है ड्यूरेशन। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। फर्स्ट, अगर आप स्टोरी बना रहे हो तो अभी तक जो मैंने ओवरऑल मार्केटिंग में स्टडी किया है, आपकी स्टोरी की जो ड्यूरेशन है वो 30 सेकंड से अगर ज्यादा अबव होती है तो लोग देखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो इनकेस अगर आप स्टोरी डालने वाले हो तो आप ड्यूरेशन रखोगे लेस देन 30 सेकेंड्स।
आप म्यूट पे हो। क्लॉक नहीं आ रहा। क्लॉक नहीं है, ढूंढो मैम, नीचे ही होगा, फिल्टर से आगे देखो। फिल्टर के ऑप्शन से बाहर आके बिल्कुल बाहर आए हो, या अभी इंटरनल पार्ट में ही हो? फिल्टर के ऑप्शन से बाहर कैसे आए मैम? आप एक बार स्क्रीन दिखाओ मुझे, फोन को ऐसे करके। अभी आप फिल्टर वाले ऑप्शन में ही हो। ओके। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे देखो ऑप्शंस दिखा रहा है वो, हाँ मैम। उसको रीड करो, उसमें एक एक ऑप्शन क्या क्या लिखा है। मैम इसमें तो आ रहा है जैसे कि कैमरा, फिल्टर, एडजस्ट। हाँ जी, आगे करो। आगे और मैम इफेक्ट। हाँ जी, उसके आगे। इसके आगे एक स्माइली बनी हुई है। फिर नेक्स्ट। टी करके टी है मैम। हाँ जी, टी के बाद। टी के बाद आ रहा है मैम, मुझे चश्मा लाना पड़ेगा मैम, आती हूँ मैं चश्मा लेके। ओके ठीक है, तब तक आप करो, जब मैं आगे बताती हूँ। आपने क्या करना है, ड्यूरेशन को किस हिसाब से रखना है मैंने आपको बताया। अगर आप स्टोरी बना रहे हो तो स्टोरी की ड्यूरेशन 30 सेकंड से लेस देन होनी चाहिए, 30 सेकंड होनी चाहिए। अगर आप रील्स बना रहे हो तो रील्स की ड्यूरेशन 90 सेकंड्स होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे जब कैनवस में ड्यूरेशन या क्लॉक का आइकन, इसके अंदर आपको लास्ट लिमिट कहाँ तक की दिखा रहा है, ओनली 10 सेकंड्स की। ठीक है, अगर आप इस लाइन को एक्सपेंड करते हो तो 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट एंड है 10 सेकंड्स का। तो आपको क्या करना है, आपने पेंसिल वाले आइकन पे जाना है और यहाँ से जो टाइम ड्यूरेशन आपको चाहिए, एग्जांपल के लिए मान लो मुझे इस फोटो को रील पे लगाना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, 90 सेकंड्स कर दूंगी। ठीक है, तो इसकी ड्यूरेशन 90 हो जाएगी। मतलब आप टाइप कर सकते हो पेंसिल वाले आइकन पे जाकर। इन केस आपको ड्यूरेशन 1 से लेके आपको 10 सेकंड्स के बीच में रखनी है, तो आप लाइन से एक्सपेंड कर सकते हो लेफ्ट राइट मूव करके। Kindly repeat that, please. हाँ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ मैम। आपको क्या करना है, ड्यूरेशन को एडजस्ट करना है। तो अगर सपोज करो आपको 10 सेकंड्स तक ही रखना है, तो आप क्या करोगे, जो ये लाइन बार है, मतलब ये जो बार बनी हुई है हॉरिजॉन्टल बार, इसको आपने एक्सपेंड कर देना है लेफ्ट राइट। इन केस आपको ड्यूरेशन 10 सेकंड से अबव चाहिए, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला रील का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 मिनट 30 सेकंड होता है, या 90 सेकंड आप सिंपल बोल सकते हो। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 10 सेकंड्स दिखा रहा है, मुझे टाइम ज्यादा चाहिए। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट हैंड साइड पे देखो पेंसिल का आइकन और टिक मार्क का ऑप्शन है। आपने पहले पेंसिल पे क्लिक करके टाइम ड्यूरेशन सेट करना है, जो भी आप ड्यूरेशन देना चाहते हो। मैंने 90 सेकंड देना था तो मैंने 90 टाइप किया, एंड देन ओके कर देना आपने। ओके करके आप टिक मार्क कर दोगे तो आपकी जो स्लाइड है, जो आपकी पूरी ड्यूरेशन थी ना, वो एक्सपेंड हो जाएगी 90 सेकंड तक। अनम्यूट करो मेघना मैम। मेरा मैं भी ये देखूंगी फिर से, एक मिनट। ओके। कैनवस, फिल्टर, एडजस्ट, इफेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट, वीआईपी, रिमूव, एनहांस, कट आउट, मास्क, डिटेल, डूडल, रीटच, रिप्लेस, क्रॉप एंड रोटेट। ओके, आपके पास ड्यूरेशन का अलग से ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं। ओके, तो जो आपके पास नीचे बॉटम में ट्रैक आ रहा है ना, देखो पिक्चर, आप एक तो आपकी मेन पिक्चर आ रही है जूम में, ठीक है। एक नीचे देखो बिल्कुल पतला सा ट्रैक आता है, देखो विजुअल हो रहा है बिल्कुल बॉटम में, हाँ मैम, हाँ। जिसको मैं मूव कर रही हूँ। इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। इन केस आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, इस पे टच करना है, और जैसे आप इसको टच करोगे ना, तो देखो साइड में एरो आ रहा है, विजुअल हो रहा है, व्हाइट कलर का छोटा सा स्क्वायर एरो आ रहा है। हाँ। इसको आप आगे एक्सपेंड कर सकते हो, देखो जहां तक मुझे लेके जाना है मैं इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ। मैम मेरा तो ऐसे आ रहा है, देखिए। आपने इसको जूम कर रखा है मैम, साइड वाले एरो को प्रेस करो। ये वाला। हाँ, बॉटम राइट कॉर्नर में जो एरो है उसको प्रेस करो। ये आपके ऑप्शंस मुझे प्रॉपर विजुअल नहीं हो रहे मैम। ओके। राधा, हाँ जी। मेरे को भी ड्यूरेशन नहीं दिख रहा है बेटा। मैम आपने फोन से ज्वाइन कर तो एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। आपका भी आईफोन है? आईफोन तो है बट मैं उसमें कर रही हूँ, इसमें एंड्रॉइड में, बट इसमें नहीं दिख रहा है मेरे को ड्यूरेशन। क्लॉक का आइकन नहीं विजुअल हो रहा? नहीं। ओके, एक बार आप ज्वाइन करोगे, अपने फोन से ज्वाइन कर लो। है उसमें से? हाँ, उससे उससे कर लो। ऐसे नहीं दिखेगा ना?
नहीं मैम ऐसे ना प्रॉपर विजुअल नहीं हो रहा, मेघना मैम भी ऐसी दिखा रहे हैं पर मुझे प्रॉपर विजुअल नहीं हो रहा उसमें। क्योंकि इसमें कैनवस, फिल्टर, एडजस्ट, इफेक्ट, बैकग्राउंड, स्टिकर, टेक्स्ट, मेरे में भी रिमूव, एनहांस, डूडल, कटआउट, पीआईपी, रीटच, क्रॉप, फ्रेम और रोटेट, बस इतना ही आ रहा है। वो मैम किसी ना किसी इंटरनल फीचर्स के अंदर होगा, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो एक बार अगर आप स्क्रीन शेयर कर दोगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेघना मैम या तो आप अपने फोन से ज्वाइन करो, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो ताकि मैं आपका वो ऑप्शन ढूंढ सकूं। यस ओके, आप अपने फोन से स्क्रीन शेयरिंग करो। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ पे होता है मैम? आपको बॉटम राइट कॉर्नर में ना छोटा सा आइकन दिखेगा वीडियो कॉल में शेयर के लिए, टॉप एरो बना होगा मैम। आई थिंक लेफ्ट हो गया आप। मैम आप हो या शेयर स्क्रीन? नहीं मैम आपकी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई, आपने ज्वाइन किया। एक आके है ना, इसी पे क्लिक करो, फिर ऊपर आता है एरो, इसमें सेटिंग चेंज हुई है। एक मिनट मैम चेक करते हैं, क्या पता हो सकता है कि उनके पास वैसे ऑप्शन नया शो हो रहा हो। एक हिसाब से ज्वाइन करते हैं, हाँ, क्लास मतलब स्क्रीन शेयर। अब इसमें दूसरा सिस्टम आया एंड्रॉइड में। ओके मेघना मैम आपके पास क्या शो हो रहा है, शेयर स्क्रीन का बटन आ रहा है? नहीं मैम इसमें तो नहीं हो रहा है। ओके, क्या विजुअल हो रहा है, मतलब नीचे ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं? जैसे कॉल का ऑप्शन आता है ना, वीडियो कॉल का आपके पास है, माइक है, उसके बाद राइट साइड में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? मैम इसमें शेयर स्क्रीन आ रहा है, देखिए। हाँ जी, शेयर स्क्रीन आ रहा है, नीचे देखो ऑप्शन आ रहा होगा ओनली वन एप्लीकेशन या एंटायर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो use this to share your screen with others in the same meeting. Your mic and audio will be turned off. ओके कर दो। हाँ जी, स्क्रीन ब्रॉडकास्ट आ रहा है। हाँ जी, ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर दो, कंटिन्यू आ रहा होगा। यस, स्क्रीन विजुअल हो रही है। अब आप InShot की एप्लीकेशन ओपन करो। मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है। हाँ जी, आपकी स्क्रीन विजुअल हो रही है, उसको पॉपअप को ना ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दो। हाँ जी, दोबारा से करो। अब InShot जाऊँ? हाँ जी, InShot की एप्लीकेशन पे जाओ। But how to go now? मैम स्क्रॉल अप करना है उसको। नॉर्मल पहले स्क्रीन पे टच करो, स्क्रीन जूम हो गई है ना। हाँ, अब वो जो नीचे एरो आ रहा है ना, देखो पतली सी लाइन आती है आपके पास, उसको अप की तरफ करोगे तो आप बैक चले जाओगे। वो 3 डॉट्स जो आ रही है मैम? नहीं नहीं नहीं, डॉट्स नहीं, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना नीचे बॉटम में, आपका लेफ्ट हो गया मैम। ओके, यहाँ तक किस किस ने कर लिया, किस किस सकते हो। तो अब जो मैं ऑप्शन बता रही हूँ वो एडजस्ट ऑप्शन से बता रही हूँ, वो भी आपके फिल्टर के अंदर का ही पार्ट है। आपने फिल्टर पे जाना है, एडजस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं वो आपने चूज करने हैं। जैसे आप कॉन्ट्रास्ट पे जाओगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो लाइट कम ज्यादा हो रही है,
ठीक है, तो आपने यहाँ से देखना है मुझे कौन से ऑप्शन से इसको कम या ज्यादा करना है। विजुअल हो रहे हैं आपको? लाइट्स के शेड्स कम और ज्यादा हो रहे हैं? एडजस्ट से करना है। एडजस्ट से करना है। इन केस आपको पसंद नहीं आया जो उसने फिल्टर ऑप्शन दिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऑप्शन देखोगे कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, यहाँ से देखो, ये देखो मेरे पास ब्लैक है, तो मैंने ब्लैक किससे किया, सैचुरेशन से। नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे ऑप्शंस बने हैं। लाइटनेस नहीं यूज करनी, कॉन्ट्रास्ट यूज नहीं करना, वार्मथ यूज नहीं करना, टिंट भी यूज नहीं करना, आपने सैचुरेशन यूज करनी है। ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनना मैं कौन सा ऑप्शन यूज कर रही हूँ। कौन सा कई बार नाम क्या है? सैचुरेशन। लेकिन उसमें लिखा नहीं था मेरे वाले में। सिंबल होगा मैम, देखो ये इस हाँ। तरीके से ओवल वाला सिंबल है, इसको यू देख लेना। कई बार क्या होता है ऑप्शंस में आपको वो जूम में स्क्रीन दिखा रहा होता है तो नीचे नेम नहीं आते। ओवल या फिर ये अच्छा ये बूंद ड्रॉप का ड्रॉप टाइप, सैचुरेशन। ठीक है। ठीक तो है, आपने इस पे क्लिक करना है, इससे आपका ब्लैक एंड व्हाइट शेड आएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जब आप इस ब्लैक एंड व्हाइट शेड को फाइनल कर लोगे कि हाँ ऐसे ही चाहिए मुझे, थोड़ा डार्क लाइट चाहिए, इस चीज से क्या डिफरेंस आता है, पहले वाले में क्या था कि फिल्टर आपने लगाया ब्लैक एंड व्हाइट था, आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते थे, वो जैसा है एज इट इज आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब वो ऑलरेडी से पहले से इन बिल्ड है। इन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो पहले फोन में ऑलरेडी वैसी ही फीचर है, आपको एज इट इज यूज करना, वो चीज है। यहाँ पर क्या है, आप क्या कर सकते हो अपनी मर्जी से जो फिल्टर या जो चूज अपने ऑप्शन करना है आप वो यूज कर सकते हो। करने के बाद आपको हर एक ऑप्शन के बाद टिक मार्क जरूर प्रेस करना है ताकि आप उसको चेंजेस कर सको। अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज बताने वाली हूँ वो है कटआउट, जो मैंने आपको बताया था कि आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ट्रेंडिंग में है। आपको हर तीसरी फोटो या वीडियो या रील्स के अंदर ये चीज दिखेगी कि एक पर्सन ने एक लेफ्ट हैंड साइड पर या बिल्कुल मेन स्क्रीन के ऊपर अपनी एक पिक्चर लगा रखी है ब्लैक एंड व्हाइट शेड में, देन अपनी पिक्चर्स के कटआउट्स यूज कर रखे हैं। तो हमें कटआउट बनाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है आप स्टिकर्स के थ्रू कटआउट बना सकते हो, और सेकेंड ऑप्शन होता है पीआईपी के थ्रू कटआउट बना सकते हो। ठीक है, तो आपको पहले फाइनल करना है कि मुझे किससे बनाना है। मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखाऊंगी, ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स आते हैं, तो पहले आप ध्यान से देखोगे, फिर डाउट आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आपने स्टिकर पे क्लिक करना है। स्टिकर्स के अंदर आपके पास अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो स्टिकर के अंदर दोबारा से स्टिकर, देन आपने एक ऑप्शन होता है जिसमें सीनरी जैसा डिजाइन है, GIF के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, या आप जब उस पर क्लिक करोगे आपके फोन की गैलरी ओपन होगी। तो अगर आपको सिंबल नहीं दिख रहा तो आप ये चीज ढूंढ सकते हो कि सर्च के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपको एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स दिखेगा, हल्का सा फील्ड है, और इस पे माउंटेन जैसा सिंबल बना होता है। इस सिंबल को बोलते हैं आपकी, आप यहाँ से कटआउट बना सकते हो, आप अपनी गैलरी को इंपोर्ट कर सकते हो, अपनी गैलरी में जो भी पिक्चर्स पड़ी हैं उनका कटआउट बना सकते हो, उनको एज अ स्टिकर यूज कर सकते हो। तो मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है, ध्यान से देखो ऑप्शन जो हाईलाइट हो रहा है ना हल्का सा, वो है सर्च के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर, GIF के लेफ्ट हैंड साइड पे, सर्च के राइट हैंड साइड पर। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्लस और सेकंड वन है आप कटआउट। हमें कौन सा यूज करना है, कटआउट, जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो जो पर्सन वाला आइकन है, दो ऑप्शन है प्लस एंड पर्सन आइकन, आपने पर्सन आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पर्सन आइकन पे क्लिक करेंगे आपकी गैलरी में जो भी पिक्चर्स होंगी वो आ जाएंगी। इसने पहले अपने आप उठा लिया है, इसको नहीं मुझे यूज करना, मैं दोबारा से जाऊंगी और यहाँ से अपनी वही पिक्चर यूज करूंगी जो मैंने ली है। ठीक है, इसी इमेज का मैंने देखो कटआउट बनाया, सेम पिक्चर का। ठीक है, और इसको जितना आपने एडजस्ट करना है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। पहले जो अगर कोई और एक्स्ट्रा आ गई है उसको रिमूव कर लेना, मेरी जैसे पहले एक और पिक्चर आ गई थी तो मैंने इसका कटआउट बनाया। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कैसे बनाया, कहाँ से ऑप्शन पे गए, कौन से ऑप्शन पे जाना है, पहले बिल्कुल ध्यान से देखना, फिर डाउट आएगा फिर पूछना। सबसे पहले आपने बिल्कुल होम स्क्रीन पे आ जाना है, होम स्क्रीन में जहाँ पे आपको कैनवस का ऑप्शन दिख रहा था, देन आपने ऑप्शन में जाना है स्टिकर पे, स्माइली वाले ऑप्शन पे। स्टिकर के अंदर आप दोबारा से किस पे क्लिक करोगे, स्टिकर्स पे। देन स्टिकर पे क्लिक करके आपने इसमें कटआउट पर्सन वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप पर्सन वाले आइकन पे क्लिक करते हो आपकी गैलरी दोबारा से एक्टिव होती है। आपने यहाँ से किसी भी इमेज का कटआउट बनाना है,
एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे इस वाली पिक्चर का कटआउट बनाना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखो पूरी आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाएगा, ठीक है। और आपने इस पे टिक मार्क कर देना है। आप इस कटआउट को अपनी पिक्चर्स में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ किसी को स्टिकर वाला कटआउट नहीं समझ आया या किसी के पास ये कटआउट का ऑप्शन ही नहीं आया स्टिकर्स के अंदर? ओके, आपके पास कटआउट बन गया? ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया ये शायद, क्योंकि किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर किसी को कोई नई चीज नहीं समझ आ रही तो वो साथ साथ पूछ सकता है, तो ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप लास्ट में पूछोगे तो मे भी हो सकता है कि हम वो चीज ना एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। अंजलि मैम को क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन सेम कटआउट बनाना है आपको, तो आप पीआईपी का भी यूज कर सकते हो। पर पहले मैं आपको बताती हूँ कटआउट में और मतलब स्टिकर से कटआउट बनाने में और पीआईपी से कटआउट बनाने में डिफरेंस क्या होता है। जब आप स्टिकर से कटआउट बनाते हो आप ओनली स्टैटिक पोर्शन का ही जो कटआउट है वो बना सकते हो। मतलब आपके पास एक इमेज है, आप उसका बना सकते हो। कोई आपने कप की फोटो ले रखी है, किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी आइकन की फोटो आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, आप उसका कटआउट बना सकते हो स्टिकर का यूज करके। उसके कंपेयर में जब हम पीआईपी की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिक्चर इन पिक्चर, ठीक है, इस ऑप्शन से आप किसी वीडियो का भी कटआउट बना सकते हैं। मतलब किसी वीडियो का भी बैकग्राउंड हटा सकते हो। कटआउट मतलब रिमूव बैकग्राउंड है ना, एक तरीके से हम सारा बैकग्राउंड ही हटा रहे हैं। तो उसको हम आपके पीआईपी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट पीआईपी से क्या होगा, वीडियो के साथ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पीआईपी पे जाएंगे। देखो दोबारा पीआईपी से भी क्या हुआ, मेरी गैलरी ओपन हुई। यहाँ गैलरी से आपने जो भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करी, तो ये मैंने पहले ऐसे लेनी है। पहले ये देखो एज इट इज आएगी विद बैकग्राउंड, आपको दिख रहा होगा पीछे वॉल थी तो अभी भी शो हो रही है। जब आप ये ऑप्शन लोगे आपको राइट हैंड साइड पर ऑप्शंस दिखेंगे कटआउट। थोड़ा सा आगे देखना ऑप्शंस में, मास्किंग के साथ में आपके पास कटआउट ऑप्शन होता है, ठीक है। पीआईपी के ऑप्शन के अंदर आगे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल करते जाना है। लास्ट में आपको एक पर्सन जैसा आइकन वैसा ही दिखेगा जैसे स्टिकर में था, और उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। कटआउट पे ही क्लिक करना है दोबारा से और आपकी इमेज का कटआउट तैयार हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अलग अलग कटआउट्स अपनी पिक्चर्स पे लगा सकते हो और इनकी ड्यूरेशन भी कम ज्यादा कर सकते हो कि जैसे एक कटआउट पहले आ रहा है दूसरा कटआउट बाद में आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ड्यूरेशन चेंज करनी है। मैम फिर से ये रिपीट करो ये वाला ऑप्शन, पीआईपी वाला पीआईपी। ऑप्शन दोबारा से रिपीट करूं? हाँ, और दूसरा एक और चीज पूछना था कि हम फोटो का ही कटआउट निकाल रहे हैं, एक तरह से वीडियो का कहाँ निकाला? अभी मैम वीडियो का बनाएंगे, अभी तो मैं फोटो का बता रही हूँ। अच्छा सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, एक बार और बता दो। हाँ, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले पीआईपी के ऑप्शन पे जाना है। देन आपने अपनी गैलरी से जो भी फोटो या वीडियो आपको चाहिए आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो इस तरीके से नॉर्मल आएगी विद बैकग्राउंड, विदाउट बैकग्राउंड नहीं आएगी, विद बैकग्राउंड आएगी। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में ऑप्शंस में दोबारा से कटआउट ढूंढना है और फिर आपने इसका कटआउट बनाना है, ठीक है। कटआउट के अंदर दोबारा से कटआउट किया और मैंने देखो इस पिक्चर का कटआउट प्रिपेयर करा, ठीक है। ये मैंने इमेज का बनाया। अब अगर मुझे वीडियो का बनाना है तो भी मुझे सेम प्रोसेस करना है। मैं पीआईपी पे जाऊंगी, ठीक है। मैंने वीडियो पे क्लिक किया, जिस वीडियो का मुझे कटआउट बनाना है, एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे इस वाली वीडियो का कटआउट बनाना है। आपको ये वीडियो विजुअल हो रही होगी, ठीक है। अगर आप प्ले करोगे देखो इसमें अलग अलग फोटोज हैं। एक मिनट, ये दूसरी वीडियो है, इसमें सिंगल फोटो है, मैं दूसरी ले लेती हूँ जिसमें मल्टीपल फोटोज हैं। देखो इस वाले को प्ले करते हैं। इससे पहले आपको बैकग्राउंड वाली इमेज को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि आपको अलग अलग पिक्चर्स विजुअल हो। अब आप मेरी वीडियो में देखो अलग अलग पिक्चर्स हैं, पहले एक आ रही है फिर सेकंड वन आ रही है, इस तरीके से आ रही है। मुझे क्या करना है, इस वाले का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगी और सेम उसी कटआउट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी जिससे अभी हमने इमेज को कटआउट किया था। कटआउट, देन फिर आपने कटआउट करना है और ये मेरी वीडियो का कटआउट है, ठीक है। वैसे मोस्टली इस तरह के वीडियो के कटआउट आपको कब मिलते हैं, जब एक पर्सन नीचे स्पीच दे रहा होता है
ठीक है, मतलब उसने क्या किया, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की वो बतानी है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट कर रही हूँ ताकि दिखे एक साइड में। अभी आपको म्यूजिक सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयरिंग में म्यूजिक बंद कर रखा है ताकि बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। अदरवाइज इस वीडियो के अंदर म्यूजिक भी है, आप मेरी सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको ये वीडियो दिख जाएगी, तो वहां पे म्यूजिक भी है। अब उसने क्या किया, हर एक पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उसका कटआउट प्रॉपर बना के दिया मुझे। बट इस केस में ऐसा हो सकता है आपकी कोई पिक्चर, जैसे मैंने ये वाली जो वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में बहुत पुरानी फोटोज थी 2017 से लेकर 2025 तक की, तो कुछ फोटोज बहुत पुरानी हैं और वो जो क्लिक हुई थी उस टाइम पे वो थोड़ा ब्लरी इफेक्ट थी, जिस वजह से उसका कटआउट प्रॉपर विजुअल नहीं हो रहा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप वीडियो या कंटेंट यूज करने वाले हो कटआउट में, वो क्लियर होना चाहिए, उसका विजन क्लियर होना चाहिए, तभी वो देखने में अच्छी लगेगी। जैसे अब ये वाली फोटो दिख रही है जो आपको नीचे बॉटम में, इसमें डार्क शेड है, कलर इस तरीके के वियर किए हुए हैं जो विजुअल हो रहे हैं, तो इसलिए दिक्कत नहीं आ रही। बट इससे पहले वाले में देखो, ये पिंक वाले में प्रॉपर विजुअल नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा पुरानी फोटो है, दूसरा ये बहुत ज्यादा लाइट कलर में है, इसलिए इसके कलर कॉम्बिनेशन विजुअल नहीं हो रहे। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? हाँ क्लियर तो होगी, लेकिन PIP वाला ऑप्शन कहाँ पे है? PIP का ऑप्शन मैम बिल्कुल नीचे बॉटम में देखो, स्माइली के साथ में। स्टिकर आता है, स्टिकर स्टिकर से बाहर आ जाओ, आ गए, स्माइली के पास T आता है, टी के बाद आगे चेक करो, वो स्क्वायर क्या देखो, है? स्क्वायर के ऊपर PIP लिखा होगा। CC लिखा है। नहीं, सीसी एक अलग है मैम, एक छोटा सा स्क्वायर के अंदर छोटा सा एक फील्ड स्क्वायर है। हाँ हाँ हाँ, मिला? स्क्वायर तो नहीं, हाँ नहीं वो आ रहा है पूरा, वो तो उसने वो खोल दिया आपकी छोटा सा गैलरी? स्क्वायर, उसके अंदर पूरी वो ड्राइव खुल गई, मतलब गैलरी हाँ, खुल वो गई। वो PIP है मैम। अच्छा वो PIP, उससे हमें सिलेक्ट करना है, देन हाँ जी, उसको पहले ऑप्शन। सिलेक्ट करके आप पिक्चर्स लोगे या वीडियो लोगे, देन आपको ठीक है, ऑप्शंस, सब ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें कटआउट मिलेगा। ओके गॉट इट। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। जब आप इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने वाले हो तो एक चीज ध्यान रखनी है, हमें ड्यूरेशंस या रिजोल्यूशंस अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने होते हैं, बट वो आपको तब समझ आएगा जब आपको रिक्वायरमेंट होगी और जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए, जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं उतनी ज्यादा वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है। अब उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए पिक्सल्स क्या होते हैं। पिक्सल होते हैं, जैसे अभी आपको मेरी जो फोटो दिख रही है, उस फोटो के अंदर कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं, व्हाइट आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, क्रीम आ रहा है, कौन कौन से कलर शेड आ रहे हैं और वो कितने क्लियर में विजुअल हो रहे हैं। तो इसके ना नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर मेरी इमेज आपको बिल्कुल स्क्वायर में दिख रही है, तो स्क्वायर के अंदर कम से कम 1080 पिक्सल्स वर्टिकली होंगे और 1080 पिक्सल हॉरिजॉन्टली होंगे। छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, उससे एक इमेज जनरेट होती है। ठीक है, तो तो हमें हम जो क्लैरिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपने फोटो की, हाँ जी, क्लैरिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं फोटो हाँ की। जी, क्लैरिटी इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो, अभी हम वीडियो कर रहे हैं तो वीडियो की क्लैरिटी इंप्रूव होगी, जब हम फोटोज पे एडिट करेंगे तो फोटो की क्लैरिटी इंप्रूव तो होगी। ये कैसे होगा, ये वाला कौन सा? Get the option of all this 108. हाँ जी, देखो ऊपर दिख रहा है ना रिजोल्यूशन में 1080 पिक्सल। मैम जब आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करते हो ना, डाउनलोड करने के लिए उसको, तो वहां पर दिखता है नीचे रिजोल्यूशन। अच्छा, ठीक है, वहां से आपने साइज चूज करना है, बट वो आपको तब पता चलेगा जब आपको पता चलेगा कि वीडियो का साइज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जब हम पिक्सल इंक्रीज करते हैं या हम अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस इमेज का या वीडियो का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये बड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपकी गैलरी में स्पेस कम है, या अगर आप अपने गूगल फोटोज में डायरेक्टली वीडियोस को सेव करते हो, फोन गैलरी में नहीं यूज करते, तो आपकी डिफॉल्ट गूगल फोटोज का भी जो साइज है या उसकी जो आपकी वैल्यू है वो ओनली 15 GB की है। तो आपको ये चीज सोच के करनी है कि मेरा ये कंटेंट क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसकी रेजोल्यूशन को एक्सपेंड करके अच्छी क्वालिटी में उसको डाउनलोड करना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सेम एज इट इज डाउनलोड कर सकते हो, अभी सीख रहे हो तो। ठीक है, मतलब जब आप सीख रहे हो तो आप चाहो तो सिंपल एक्सपोर्ट कर लो, आप उसकी क्वालिटी इंप्रूव ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब इन फ्यूचर आप इसको यूज करने वाले हो अपने बिजनेस के लिए, अपने खुद के ब्रांड के लिए, तब आपको इसकी क्वालिटी पे बड़ा ध्यान देना है। चाहे वो आप पिक्चर्स बना रहे हो,
चाहे आप वो वीडियोस बना रहे हो, चाहे आप कोलाज बना रहे हो, हर एक चीज बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी उस पे ज्यादा व्यूज आते हैं, तभी जो मेटा है या गूगल है वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। ओके।